अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग CS 507 का जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसकी सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जा सकें और आप सबसे पहले वीडियो का सॉल्यूशन देख के असाइनमेंट बना सकें। अब आते हैं आपके फ़ाइल की तरफ, क्वेश्चन फ़ाइल की तरफ। असाइनमेंट नंबर 2 है स्प्रिंग 2020 में इंफॉर्मेशन सिस्टम की। इसकी ड्यू डेट जो है वो 15 जून है। 15 जून से पहले आपने इसको देनी है। 20 मार्क्स की है। इस असाइनमेंट में जो लेक्चर हैं वो 7 to 14 कवर होते हैं। इसमें इसको बनाने का यह मकसद है कि आप सिस्टम और प्रोसीजर को समझ सकें, आर्बिट्रेरियल इंफॉर्मेशन को समझ सकें, बेनिफिट्स एप्लीकेशन को देख सकें और कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझ सकें। और इसको बनाने से पहले वो कहते हैं कि आपने असाइनमेंट जो है वो 12 साइज़ की बनानी है टाइम रोमन के ऊपर, और आपने टाइम से पहले ही सबमिट करनी है सॉल्यूशंस के साथ, और टाइम न्यू रोमन्स में आपने इसको लिखना है। उसके साथ अगर आपकी स्टूडेंट जो है सबमिट लेट हुई तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिर्फ MS वर्ड में आपने बनानी है, आपकी फ़ाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए, और आपने इस वीडियो से आइडिया लेना है, प्लेजरिज्म रिमूव करके यहाँ से आपने फिर असाइनमेंट्स को बनाना है। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें बोला हुआ है कि कोई भी सिस्टम है, जिस तरह हमारे LMS का सिस्टम है ना, इस तरह कोई भी नेशनल यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है जो कि कंपोनेंट का कलेक्शंस है। मींस उसमें कंपोनेंट्स हैं, आपने जो है वो कंपोनेंट्स उसके बताने हैं। पहले में आपने उसके कंपोनेंट्स बताने हैं और हर कंपोनेंट की एग्जांपल भी देनी है। उसके साथ दूसरे रिक्वायरमेंट में ये है कि आपने उन्हीं कंपोनेंट को यूज़ करते हुए ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम को भी बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बताया हुआ है कि उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। आपने कम अज़ कम 5 डिपार्टमेंट लिखने हैं और उनके बेनिफिट्स भी आपने लिखने हैं। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो इनपुट सिस्टम है वो हमारे पास जितने भी कंपोनेंट सिस्टम है उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट आता है। उसके बाद इसमें और भी एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जिस तरह कंट्रोल हो गया, फीडबैक हो गया, बाउंड्रीज़, इन्वायरमेंट और इंटरफेसेस, ये सारे इसमें आते हैं। अब हमारे मुताबिक हमने इसको किस तरह से लिखना है। इसमें इनपुट, आउटपुट, ये 7-8 कंपोनेंट हैं इनके, तो इसकी हर कंपोनेंट की एग्जांपल दी हुई है। इनपुट की एग्जांपल ये दी हुई है कि आप जब अटैम्प्ट, हमारा टास्क क्या है, टास्क हमारा ये है कि हम लोगों ने क्विज़ अटैम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें हम लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं क्विज़ को। जब आप क्विज़ करते हो, लॉगिन करते हो, ठीक है, सबमिट बटन क्लिक करते हो अपने माउस से, तो आप इनपुट दे रहे हो। आउटपुट में आपको क्या मिलता है कि आपको शो हो जाता है उसका पेज। प्रोसेसिंग में क्या करता है कि वो सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है हमारा इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद हमारा सारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल करता है हमारे क्विज़ को। उसमें टाइमर लगा हुआ होता है, 90 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्विज़ पे चला जाता है। फीडबैक में हमें ये है कि क्विज़ करने के बाद वो फिर हमें नोटिफिकेशन एक देता है कि यू आर सक्सेसफुली अटेम्प्टेड द क्विज़, नाउ यू कैन क्लोज दिस विंडो। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि हमें बाद में इसके रिज़ल्ट भी मिलता है, कुछ दिनों बाद उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट ये है कि हमारा इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करता है किस तरह से। इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, तभी हम क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंटरफेसिस में ये है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट जो हैं वो सारे LMS के ऊपर जो क्विज़ कर रहे होते हैं, एक वक्त में एक ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो कर रहे होते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका ये है क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम की डेफिनेशन दी हुई है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक, ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट एंड इंटरफेसेस। इसको सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद ओपन लूप सिस्टम में भी 3 आती हैं, इनपुट कैन बी, प्रोसेस कैन बी एंड आउटपुट कैन बी। इनकी भी एग्जाम्पल साथ में दी हुई हैं। आपको ये सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, हमने 5 डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं और उनके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट। उसके बाद इनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लिखे हुए हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस तरह से नेक्स्ट। ठीक है, और ये नीचे इनके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं हर डिपार्टमेंट के, और आपको ये सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको असाइनमेंट के सोल्यूशन की समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।